मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज लेकर के आई हूँ। कंपनी के अंदर ही ऑलमोस्ट मैं आपको कंपनी के सारे टॉपिक्स करा चुकी हूँ, बट जो बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करा देती हूँ कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको कंपनी का अर्थ पहले ही बता दिया था, मीनिंग ऑफ कंपनी आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन कुछ है जो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं आज वो 3 चीजें आपके सामने लेकर के आ रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन कंपनी को समझने के लिए उस चीज को याद रखना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं उसको। आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफ जो कंपनी है, कंपनी के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी कितने होते हैं? तो इसके 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी में कौन कौन सी 3 चीज आती है? सबसे पहले आ जाता है सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है आपका पार्षद सीमा नियम। क्या आता है? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट आपका आता है पार्षद अंतर नियम। क्या आता है आपका? पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट आता है आपका प्रोस्पेक्टस, जो कि कंपनी के शेयर्स को बेचने में बहुत ज्यादा भागीदारी निभाता है। उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, यानी कि हिंदी में कहते हैं प्रविवरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं इसको? प्रोस्पेक्टस। आपको मैं आज इन तीनों के मीनिंग समझाऊंगी अच्छे से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट इज तीनों के मीनिंग उनको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि इनका काम क्या है, क्यों ये बनाए जाते हैं, मतलब इनका प्रोसेस क्या है कंप्लीटली। बस ये 3 बताने के लिए मैं आज आप लोगों को ये 3 चीज बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पार्षद सीमा नियम के अंदर क्या आता है। दोस्तों, पार्षद सीमा नियम तो जो हमारे मतलब कंपनी एक्ट होता है, क्या कंपनी एक्ट की जो धारा 2 के 56 के तहत जो तुम्हारी आती है वो क्या कहती है? पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनी के, तो मैं पार्षद सीमा नियम के बारे में आपको बता दूं कि इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे कंपनी को करने का उद्देश्य है उसकी पूंजी का और या फिर उससे संबंधित कार्य क्षेत्र का या उसके अधिकारों का वर्णन होता है। इसके अंदर ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कंपनी की सारी चीजों को मतलब कैसे, किस तरीके से, किस उद्देश्य से, किस कार्य क्षेत्र के तहत आता है, क्या क्या करना है, वो इस सीमा नियम के अंदर बनाए जाते हैं। और ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 के 56 के तहत इसके अंदर बताया गया है कि कंपनी को मतलब उसके अधिकारों को, उसके कार्य क्षेत्र को, उसकी पूंजी को कैसे कैसे मतलब कार्य करने का जो क्षेत्र है उसको कैसे किया जाता है, ये सीमा नियम के अंदर बताया जाता है। ये तो हो गया आपका पार्षद सीमा नियम, जिसके अंदर कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें कंपनी के कार्य क्षेत्र, अधिकारों के बारे में बताया जाता है। नंबर 2 आता है आपका पार्षद ये जो अंतर नियम है, इसके अंदर क्या होता है देखिए और एक बात और याद रखना, ये पार्षद सीमा नियम के अंदर की समय समय पर या तो पुरानी कंपनी के आधार पर कुछ नियम बनाए जाते हैं या फिर नई कंपनी के आधार पर भी कुछ नए नए नियम बनाए जाते हैं, जो कि समय बदलने पर यानी कि समय समय पर आपके जो मतलब तरह तरह की चीजें आती रहती है ना लाइफ में, तो उसके मतलब कंपनी में कुछ कुछ बदलाव भी इन नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है, चेंजेस भी किए जा सकते हैं नई कंपनी के आधार पर। ठीक है, या तो पुरानी कंपनी के आधार पर कुछ नियम बनाए जाते हैं या फिर नई कंपनी के आधार पर भी कुछ नए नियम इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 2 आता है आपका पार्षद अंतर नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि ये कंपनी सीमा नियम के ही कुछ उप नियम होते हैं इसके अंदर। क्या? पार्षद सीमा नियम के ही कुछ उप नियम होते हैं कंपनी पार्षद अंतर नियम के अंदर, जो कि और एक खास बात इसकी ये भी है कि ये जो पार्षद सीमा नियम में जो नियम है उनको फॉलो करने के लिए बोलता है ये अंतर नियम, उसके उपनियम भी होते हैं और क्या होते हैं कि इनको फॉलो करने के लिए बोलता है ये जो अंतर नियम है
ये आपका ये सीमा नियम के नियमों को फॉलो करने के लिए बोलता है कि भाई आपके ये कार्य क्षेत्र वगैरह के बारे में जो भी नियम दिए गए हैं उनको पूरा वेरीफाई करवा देता है ये, ठीक है, अंतर नियम के अंदर। अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी के शेयर्स को बेचने में सबसे बड़ी भागीदारी निभाता है वो होता है प्रोस्पेक्टस, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रविवरण। प्रविवरण का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रविवरण का अर्थ ये होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स को बेचना चाहती है, ठीक है, या फिर जनता अपने शेयर्स को जो खरीदती है इस प्रोस्पेक्टस के आधार पर ही खरीदती है। दोस्तों, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर शेयर्स कितने रुपए वाले हैं, क्या परसेंटेज उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब उसके अंतर्गत लिखा जाता है प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत। और ये कुछ ऐसे जो कंपनी के जो रॉन्ग फैक्ट्स होते हैं उनको, तथ्यों को छिपा के भी रखते हैं इस प्रोस्पेक्टस में, वरना जनता क्यों इनके शेयर्स को खरीदेगी। तो अगर वो कुछ ऐसे तथ्य भी छुपा लेते हैं जो बाद में शेयर जो अंशधारी होते हैं उनको समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके जिम्मेदार भी ये कंपनी ही होती है। तो क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि जनता अट्रैक्ट हो उन शेयर्स को खरीदने के लिए। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आपकी ये पूरी सुविधा होती है कि उसके अंदर पूरा डिटेल में बता के रखते हैं शेयर्स को खरीदने का, कंपनी की जो ख्याति व्याति के बारे में डिटेल फुल की, भाई हमारी कंपनी इतना अच्छा आपको ये लाभांश देगी, इंटरेस्ट देगी, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है इसमें प्रविवरण में। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है अंशधारी अंशों, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनता अंशों को धारण करने का सोचे, तो प्रोस्पेक्टस कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट आपके जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी थी। तो इसमें पार्षद सीमा नियम, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, पार्षद सीमा नियम जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कंपनी के कार्य क्षेत्र, पूंजी और यानी कि उसके अधिकारों की व्याख्या करता है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 के 56 के तहत इसको मतलब डिजाइन किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि या तो पुरानी कंपनी के आधार पर या फिर नई कंपनी के आधार पर कुछ कुछ नियम बनाए जाते हैं जो समय समय पर बदलते भी रहते हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या आता है, पार्षद अंतर नियम, जिसके अंतर्गत कंपनी की जो सीमा नियम में जो नियम होते हैं उसके कुछ उपनियम भी होते हैं और उसके कार्यक्षेत्र अधिकारों को मतलब फॉलो करने के लिए अंतर नियम कहता है। नंबर 3 आपका प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण, ज्यादा से ज्यादा जनता अंशों को धारण करे, ज्यादा से ज्यादा जनता अट्रैक्ट हो अंशों को धारण करने के लिए, इस तरीके से कुछ प्रोस्पेक्टस का डिजाइन किया जाता है और ऐसे कुछ तथ्यों को छिपाया जाता है, तो वो उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। तो ये तरीका होता है आपका प्रोस्पेक्टस का। तो दोस्तों, आपको मैंने ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं। अगर आपको एग्जाम में थ्योरी में डॉक्यूमेंट्स ऑफ आपको अगर आ जाती है कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ थ्योरी, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।